स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सर्जी सत्यम में। तो भाई लोग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी और बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, ये बात दोबारा से बता दें कि स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सर्जी सत्यम में। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपका काम क्या होता है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके जल्दी से। अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो को शेयर कर दो, जो इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियो लगी है और लगी हो आपको चैनल पे उसको जाके जरूर देखना। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज वीडियो। तो सबसे पहले काम आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जो कि है यूनिक सर्जी सत्यम। ठीक है, जल्दी जल्दी हम इस चैनल पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर्स गेन करना है फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि आपको बहुत अच्छे से टीच कर सकें, आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ा सकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे कि सपोज करो आपके घर पे पिटने की संभावना कितनी है, तो आप पिट भी सकते हो और नहीं भी पिट सकते हो, डांट खा भी सकते हो और नहीं भी खा सकते हो। तो भाई मे भी एक आध बार तो पिट जाते होगे, मतलब आपकी घर पे पिटने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी तो कुछ ना होगी। यानी कि किसी भी, यानी दो में है, या तो आप पिटोगे या आप नहीं पिटोगे। तो भाई जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है वन, या तो पिटोगे या नहीं पिटोगे, तो दो ही आउटकम्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हैं, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, दो। या पिटोगे या नहीं पिटोगे। अब होगा तो या तो पिटोगे तो पिटने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ना पिटने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि एक केस होगा नहीं पिटने का जिसमें आप नहीं पिटोगे और एक केस होगा पिटने का जिसमें आप पिटोगे। तो अब आप बताना कमेंट पे कि आप पिटे हो या नहीं पिटे हो, तो प्रोबेबिलिटी का कौन सा केस आप पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो अगर बेसिक बात की जाए ना तो ब्रांच है मैथमेटिक्स की। जैसे मैथमेटिक्स में आप सब कुछ पढ़ते हो, एलजेब्रा पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो एलजेब्रा का ही पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री एक अलग यूनिट होती है। तो ऐसी भाई एक ब्रांच है, एक नई ब्रांच है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जहां पे मेजर क्या करते हैं, देखो मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। अब इवेंट क्या है भाई, आपका पिटना और ना पिटना, ये है आपका इवेंट। इवेंट क्या है, आपका पिटना या ना पिटना। तो इवेंट हो रहा है पिटना या ना पिटना, आपका इवेंट है। यूजिंग नंबर्स, अब नंबर्स के टर्म में देखो, पहला नंबर है वो है आपका पिटना और दूसरा नंबर है ना पिटना। दूसरा नंबर भी वन ही है भाई, एक ही तो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो नहीं पिटोगे या पिटोगे। ठीक है, यूजिंग नंबर्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई अननेसेसरी या फिर अकरेंस ऑफ एन इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं जहां पे मैथ्स की जिस ब्रांच में, उसको हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द चांस ऑफ एन इवेंट विल या फिर विल नॉट अकर इन द एक्सप्रेस द स्केल रिमेनिंग 0 से 1। देखो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 होगा, मतलब इसके बीच में ही लाई करेगा, ये इंटरवल के बीच में ही लाई करेगा। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी यार एक से ज्यादा तो कभी हो नहीं सकती। देखो मैक्सिमम लेना, जब हम जुआ खेलते हैं ना, बता दे रहा हूँ आपको चुपचाप से, फिलहाल कहना मत किसी से कि मैंने बताया। मतलब जब आप ताश वगैरह खेलते हैं जिसको हम जुआ कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, तो जब हम जुआ खेलते हैं ना तो पता है उसमें अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना दो, और हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते, हम चुपचाप जाते खेल के, तो हमें पता थी कि तो हम तो जीतेंगे भाई। अगर 3/2 प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि दो बार में से हम 3 बार जीतेंगे। तो ऐसा कभी हुआ है कि 2 बार गेम और आपकी प्रोबेबिलिटी 3 बार जीतने की? अगर ऐसा होता आप तो कहते अरे भाई चल 1 करोड़ एक ही बार में लगा दिए। करते नहीं करते? कमेंट जरूर बताना, हाँ ना लिख देना, मैं पहचान लूंगा कि हाँ करते या नहीं करते। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज द परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज भी 0% डिनोट इम्पॉसिबल इवेंट एंड 100% इम्प्लाइज सर्टेन इवेंट। मतलब अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0% है तो भाई वो तो हार गया। जैसे आप 10 गेम हुए, 10 में से आप 0 बार जीते तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 है। मतलब एक एवरेज प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रीसीडिंग प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगली प्रोबेबिलिटी को हम जज करते हैं। ठीक है, 100 अगर 100% है भाई, तो 100% मतलब ये भाई आप ही जीतना है। जैसे आप मान लो ताश के पत्ते लेके बैठे 1 करोड़ का गेम और आप अकेले ही खेल रहे हो भाई, जब अकेले अपने आप को ही पत्ते डाल रहे हो तो तुम तो जीतेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है। अब हम बात करते हैं इवेंट एंड आउटकम्स की। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इवेंट्स एंड आउटकम्स की। तो इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स और आउटकम्स की हम बात करते हैं। इवेंट और आउटकम क्या होते हैं, ठीक है, देख लें जरा, रिकॉर्डिंग चले यहाँ पे। अब इवेंट और आउटकम्स होते क्या है, तो आउटकम एंड आउटकम इज अ रिजल्ट, एक रिजल्ट है। आउटकम एक रिजल्ट है, मैंने आपसे अभी बताया था। कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स या पॉजिटिव आउटकम्स क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एन एग्जांपल व्हेन अ रोल अ डाइस गेटिंग अ 6 इज एन आउटकम। आप देखो, मान लो सपोज करो, मैं इसी एग्जांपल से कह रहा हूँ, 6 आया हमारे पास। अब डाइस पे टोटल 6 नंबर होते हैं और उस पे आया क्या 6, तो 6 एक नंबर है तो 1/1/6 है इसकी प्रोबेबिलिटी 6 आने की। अब वो नंबर 6 हो, वो नंबर 5 हो, वो नंबर 3 हो, वो नंबर 2 हो, तो प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी। अब इवेंट देखो, इवेंट क्या है,
इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आउटकम्स फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, रोल अ डाइस, हमने भाई अपनी डाइस को रोल किया, ठीक है, डाइस को हमने रोल किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज एन इवेंट, इज एन इवेंट। एन इवेंट कैन हैव अ सिंगल आउटकम। एन इवेंट, कोई भी इवेंट होता है वो सिंगल आउटकम्स रखता है। तो इवेंट फिलहाल यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है इस टाइप से, लेकिन हम अपनी टाइप से भी समझ सकते हैं कि इवेंट क्या है, मतलब आउटकम्स आने की। इवेंट को एक पर्टिकुलर हम इवेंट की बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई साहब? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल कैन बी अप्लाइड टू एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई एक इवेंट है वो एसोसिएटेड किया गया है विद एन एक्सपेरिमेंट के साथ, रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। तो भाई आप देखो सिंपल, एक्सपेरिमेंटल या फिर इंपेरियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायल्स द इवेंट अकर, तो जितने टाइम्स उसका ट्रायल किया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स उसके फेवर में है। जैसे सपोज करो फेवर में कितने, ऐसे मान लो एक टॉस, एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं। कॉइन को टॉस किया तो टोटल इवेंट दो है, मतलब एक टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दो है, या तो उस पे हेड आएगा या टेल आएगा। अब अकर इवेंट मतलब हमसे पूछा था कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/2। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो भी 1/2 होगी भाई। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब सपोज करो हमने दो कॉइन को टॉस किया, कितने कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन्स को टॉस किया। हमारे पास देखो हेड आ सकता है, क्या आ सकता है भाई, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है भाई, टेल हेड आ सकता है, यानी कि टोटल 3 आ सकते हैं। 3 तरीके हैं। अब 3 तरीके में 3 तरीके हैं, यानी टोटल तो भाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 है। अब हमें आना क्या चाहिए, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/टेल, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3। अब कम मिनिमम कम से कम एक टेल आए, मतलब कि दो भी आ सकते हैं, कम से कम एक तो आए ही, तो 2/3। और कम से कम एक हेड आए तो भाई कम से कम, यानी कि कम से कम एक हेड आए तो भाई 2/3। एक हेड आए यानी दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कुछ इस टाइप से डिफाइन की जाती है। अब इन सिंपल प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड्स को ऊपर करते हैं। अब हम डालते हैं थ्योरिकली, मतलब थ्योरिकली प्रोबेबिलिटी। थ्योरिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, थ्योरिकली प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एबल टू, मतलब कोई कितने आउटकम्स है भाई जो हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे थे भाई हम थ्योरिकली कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, उसमें हम एक्सपेरिमेंटली करा, इसमें थ्योरिकली करा, तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हियर वी अज्यूम दैट आउटकम्स एंड एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और ऊपर बनते हैं और ये एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करते हैं। देखो एलिमेंट्री इवेंट्स ये थोड़ा सा अलग टॉपिक्स आते हैं, मतलब कि थोड़े से अलग टॉपिक्स की अगर बात करते हैं तो मतलब आप ऐसे समझिए कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो कभी कभी डायरेक्ट पेपर में पूछ ली जाती हैं। उससे पहले देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इस बात का ध्यान रखना है, अब आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करते हैं, तो एन एलिमेंट्री इवेंट्स, एन इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट्स जो कि रखते हैं क्या, ओनली वन आउटकम, एक ही आउटकम रखते हैं, मतलब एक आउटकम, एक सिंगल आउटकम रखते हैं, सिंगल आउटकम। भाई साहब इतनी बार इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि याद हो जाए। एलिमेंट्री इवेंट्स हैव सिंगल आउटकम, हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। मतलब एक सिंगल आउटकम रखना है तो भाई एलिमेंट्री हो गए। एग्जाम्पल टेक अ एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, अभी हमने आपको टॉसिंग अ कॉइन बताया, एक कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस कर रहे हैं हम। अब नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टाइम्स, अब हमने क्या किया, वन ट्रायल, भाई साहब वन ट्रायल लिया, एक्सपेरिमेंट 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आएगा या भाई टेल आएगा, मतलब या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा। सो फॉर एन इंडिविजुअल टॉस, एक इंडिविजुअल टॉस किया, इट हैज ओनली वन आउटकम, हेड या टेल। तो हमको पता है भाई टोटल तो 2 है, पॉसिबल आउटकम्स तो बन ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों बार दो, मतलब 2 बार आ जाए, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक टॉस को उछाला और इसमें हेड भी आ गया टेल भी आ गया, क्योंकि टॉस तो एक ही है। अरे भाई अगर आपको जय वीरू के टॉस की ध्यान आ रही है ना, तो जय वीरू का जो टॉस था ना वही शोले पिक्चर वाला, तो उसमें भी मतलब आता दोनों पे हेड था, लेकिन ऐसा थोड़ी ना 2 बार हेड आ गया एक साथ। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, देखो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बताने से पहले साइड में बता दूं।
अभी मैंने क्या कहा, आपकी पिटाई लगी लगी होगी यार, पता है पता है, पिटाई लगी। अब पिटाई लग भी सकती है, पिटाई नहीं भी लग सकती है। हाँ भी समझ रहे हो, पिटाई लग भी सकती है, पिटाई नहीं भी लग सकती है। मतलब भाई किसी काम को होने की प्रोबेबिलिटी का सम बनता है बन होने की और ना होने की। यानी अगर पी ई है, मतलब कोई काम की प्रोबेबिलिटी हो रही है, प्लस पी नॉट ई है, तो इन दोनों का सम होता है वन। इस बात को नोट कर लो, गांठी बांध लो और साथ में रख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल इज वन एग्जांपल, टेक अ कॉइन टॉसिंग ए एक्सपेरिमेंट पी हेड प्लस पी टेल। देखो हेड को और टेल को आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो इसका सम क्या होगा, वन। सम होगा वन, सम होगा वन। इम्पॉसिबल इवेंट की बात करते हैं अब। इम्पॉसिबल इवेंट किसकी बात करते हैं भाई, इम्पॉसिबल इवेंट। ये एक अलग ही इवेंट्स होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट डेट हैज नो चांस ऑफ अकरिंग इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जिनके होने के चांस ही नहीं है, जैसे प्रोबेबिलिटी, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन अ रोल ऑफ डाई इज जीरो, एज 7 कैन नेवर बी एन आउटकम ऑफ द ट्रायल। मतलब कि जैसे देखो नो चांस ऑफ अकरिंग, जैसे मान लो कोई हमने टॉस किया, मतलब कोई डाइस को हमने उछाला, हम कहते नहीं है भाई हमारा 6 आ गया, छक्का 5, छक्का 5, छक्का 3। अब बताओ 7 3 आया है कभी, आपका 7 नंबर आया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है यार, ये बकवास वाली बातें होती है ना। जैसे भाई साहब आप क्लास 10th में आपसे कह देगा भाई चलो क्लास 12th का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेगा, नहीं कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। क्लास 10th का इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्लास 12th का इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व कर पाएगा क्लास 10th का बच्चा। समझा करो यार, फीलिंग को समझो, मजा आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे भाई साहब, समझ जाएंगे। अब बात करते हैं श्योर इवेंट की, जिसकी 100% प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि 100% प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। एक छोटा सा डोरेमोन बना के देखें यार, फेवरेट कार्टून है हमारा। डोरेमोन ऐसे बनाया जाता नहीं, ऐसे नहीं बनाया जाता, ऐसे बनता है ना कुछ। तो ये ऐसे आया हमारा डोरेमोन, डोरेमोन, डोरेमोन। देखो डोरेमोन नाटक में नोबिता के गैजेट मांगने और डोरेमोन के गैजेट देने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। भले ही डोरेमोन जो होता है ना, भले ही डोरेमोन जो होता है वो मना करता है, लेकिन उसे आपको पता है कि वो नोबिता को गैजेट देगा ही देगा। तो भाई ऐसे ही ये प्रोबेबिलिटी होगी 100%, मतलब जिसमें कोई भी काम होना ही होना है। जैसे मैंने आपसे कहा जुआ खेलने बैठो, 1 करोड़ का सट्टा लगाना, तो ऐसी बात आपको पता है यहाँ भी जीतो क्या खेले, तो कल देखो खेलो एक बार, है ना, अरे मैं लगा दी चल 1 करोड़ जीत सकते, अपने आप से कह दो भाई कल फील हो जाएंगे तुम 1 करोड़ जीत जाओगे। 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence is called sure event. Sure event, the probability of occurrence sure event is 1, मतलब किसी की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो 1, और यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप जीत ही गए, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस इज लेस देन 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गेटिंग अ नंबर लेस देन 6/6। भाई साहब ये आप समझ जाओ, अब बताने की जरूरत नहीं है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट हमेशा 0 से 1 होती है, तो ये भी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी की भी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है ना वो 0 से 1 होती है। तो ये इसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं, तो कभी कभार मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी जो होती है ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन इक्वल 1 होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बस एक थोड़ा सा पॉइंट है। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी इज द कैलकुलेशन ऑफ लाइकहुड दैट वन एट पर्टिकुलर एरिया ऑफ फिगर, मतलब किसी फिगर के, मतलब आप फिगर नहीं, मतलब कोई फिगर है आपके पास, ज्योमेट्रिकल फिगर है, मतलब आप समझ सकते हो ज्योमेट्री बनी हुई है, तो फिगर में एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी रखना ही हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ये ज़्यादा वो नहीं है, हम कोई डोरेमोन जैसा कार्टून मान लें उसमें आप प्रोबेबिलिटी की संभावना जताएं क्या है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और सप्लीमेंट्री इवेंट को आप थोड़ा सा अपने आप लर्न कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपका खत्म हो गया। 2-4 बातें अभी हम और बताएंगे आपको। देखो एलिमेंट आपकी थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आर 2 आउटकम्स of an event that only possible outcomes, this like keeping probability of E and probability of not E is always 1, where E bar is the complementary event। तो जहाँ पे E bar जो है ना वो complementary event है, that event E representing not E, तो ये not E को शो कर रहा है, मैं आपको बता दिया। तो complement of event E, क्योंकि complement है event E का, तो ये not E को शो कर रहा है। मैंने आपसे बताया था PE प्लस P not E, मतलब ये ब्रैकेट में ले लो थोड़ा सा, P नॉट ई जो होता है ना, P नॉट ई जो होता है वो क्या होता है, इनका सम 1 होता है, ठीक है।
तो इतनी बात आपको समझ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक है, बस आपको सोचना है। सोचना क्या है भाई, एक सिंपल है। अब आपको करना क्या है, टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स अपॉन अपॉन क्या हो रहा है, अपॉन टोटल, अपॉन टोटल, टोटल पॉजिटिव आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जितने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल, अरे जो भी क्या लिखते हैं नीचे ध्यान नहीं आ रहा है, टोटल एक्सपेरिमेंट जो भी है, पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स, सो पॉसिबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स, बस यही फॉर्मूला रखना है जिससे आप प्रोबेबिलिटी को लर्न कर लोगे। आई थिंक थोड़ा सा देख लो अगर ऐसी बात है ऊपर जाके, क्या होता है फॉर्मूला, हाँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ इवेंट अकर, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, बस ये मेन फॉर्मूला है आउटकम्स। और एक 2-3 नंबर का ये आता है, तो ये अच्छा खासा वेटेज कंटेन करता है, जो कि आपके पेपर के पर्पज से, बोर्ड्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब यार वीडियो देखने से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट